ये लेस को मैं बीड्स के साथ में बना रही हूँ, तो इस तरह से निडल और थ्रेड की मदद से आपको ये बीड्स को ऐड करना है थ्रेड में। आप जो भी क्रोशे के थ्रेड यूज़ कर रहे हो उसमें इस तरह से बीड्स को ऐड करेंगे। 1 mm स्टील क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ मैं। फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे हमें इसे अटैच करना है। इस तरह से इसे अटैच करने के बाद हमें चेन 2 1 2 थोड़े से डिस्टेंस पे जाकर हमें डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। डबल क्रोशे बनाने के बाद एक बीट को स्लिप करना है और इसे लॉक करना है। लॉक करने के बाद चेन 1 बनाना है और ये जो डबल क्रोशे हमने बनाए हैं इसके अराउंड में जाके इसके पास इसके ऊपर ही हमें एक सिंगल क्रोशे बना देना है। इस तरह से ये 1 बीट अटैच हो गई है। अब हमें फिर से यही सेम रिपीट करना है। ये सेम स्पेस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। वन बीट स्लिप करेंगे, बीट लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद चेन 1 बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशे बनाया ये स्पेस में जाकर एक सिंगल क्रोशे। फिर से रिपीट करेंगे सेम स्पेस में। बीट को लॉक करेंगे, चेन 1 1 सिंगल क्रोशे अराउंड डबल क्रोशे। 3 टाइम हमें इस तरह से रिपीट करना है और हमारी बीड राइट साइड लगती जाएगी। और 3 टाइम ये बीड्स ऐड करने के बाद हमें सेम स्पेस में डबल क्रोशे बनाते हुए ये शेल को एंड करना है। जैसे ही डबल क्रोशे बनाएंगे इसके बाद हमें चेन 2 बनाना है 1 2 और इसे फैब्रिक में जाकर ये शेल को जितने डिस्टेंस पे हमारी चेन 2 जा रही है वहाँ पर इसे अटैच कर देना है। फिर से चेन 2 बनाएंगे 1 2 और थोड़े से डिस्टेंस पे जाते हुए ये चेन 2 के यहाँ पर जितना डिस्टेंस है वहाँ पर इतना ही मेंटेन करते हुए डबल क्रोशे बनाते हुए सेम शेल बनाना शुरू करेंगे। सेम रिपीट करेंगे अभी। तो अब मैं सब सेम रिपीट कर रही हूँ जिस तरह से हमने फर्स्ट शेल में किए थे। तो इसी तरह रिपीट करते हुए ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे।